कि छठी जेपीएससी तो ट्रेलर था और ये जो 7वीं जेपीएससी है द एंड होगा। एक सेंटर में से एक स्पेशल रूम में से सारे बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ये किन्हीं को हजम नहीं हो पा रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कहीं पे 500 बच्चे में भी एक बच्चे सिलेक्शन नहीं हो रही है और कहीं 20 बच्चे बैठे हैं तो 20 का 20 सिलेक्शन हो जा रही है। लड़ाई हमारी सिर्फ एक दो की नहीं है, ये अगेंस्ट करप्शन है, ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, कोई जेपीएससी एक मामला नहीं है। और एक बार फिर जेपीएससी अभ्यर्थी गांधी जी के शरण में आ चुके हैं। बापू वाटिका के बाहर ये धरने पर बैठे हैं। क्या है मांग, आइए। जेपीएससी पीटी महाघोटाला, अविलंब रिजल्ट रद्द करें, संशोधित रिजल्ट जारी करें। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे क्या है महाघोटाला। देखिए महाघोटाला क्या है, क्या कुछ सेंटर ऐसा है, कुछ सेंटर में भी मतलब सिलेक्टेड रूम उसमें क्या सीरियल वाइज बच्चे पास हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं भी थे उस दिन, शायद ऐसा सूचना है, एक मैं कंफर्म नहीं हूँ बट ऐसा सूचना है कि नहीं भी थे, उनका रिजल्ट हो गई है। और बाकी सेंटर पे जहाँ पे क्या 400-500 बच्चे थे उनका एक भी सिलेक्शन नहीं हुई। और कहीं पे एक सेंटर में से एक स्पेशल रूम में से सारे बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ये किन्हीं को हजम नहीं हो पा रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कहीं पे 500 बच्चे में भी एक बच्चे सिलेक्शन नहीं हो रही है और कहीं 20 बच्चे बैठे हैं तो 20 का 20 सिलेक्शन हो जा रही है। साहिबगंज, लातेहार और लोहरदगा ना, जिस तरह भी शायद सुनो। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो लोग कैसे पास हो रहे हैं? सर ये तो सर जेपीएससी जांच करेगी, बस हमें ये चीज़ मतलब शंका हो रही है कि इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। पेपर लीक हुआ है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, हम नहीं कह सकते हैं क्या हुई नहीं हुई है, ये जांच का विषय है। इससे तो बोल रहा हूँ कि जांच करना चाहिए और जेपीएससी को स्वतः संज्ञान लेते हुए आगे आकर के जांच करना चाहिए और जांच में जो भी त्रुटि निकलती है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, यही हमारे लिए जस्टिस होगी। अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोग तमाम नेताओं मंत्रियों से मिल रहे हैं, किन किन से मुलाकात हुई? शुरुआत तो हम लोग श्री बाबूलाल मरांडी से किए थे और उनका जैसा बाइट आया था तो उन्होंने तो डायरेक्ट अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लिया था, क्योंकि भाई ये इतने अस्थिर व्यक्ति हैं कि इनको कहीं ना कहीं एक पोस्ट चाहिए। और जब मेरे पार्टी में थे तो भी एक पोस्ट चाहिए था, फिर बीजेपी में गए, फिर जेएमएम में गए, अभी जा रहे हैं। पता नहीं इतने अस्थिर आदमी को अध्यक्ष क्यों बनाया गया और इतना पॉलिटिकल कैरियर रहा है इनका। लेकिन वो बात अलग है, वो तो जांच का विषय है। और दिक्कत तो अभी हम छात्रों को आ गई है। किन से मुलाकात हुई? हाँ, सीता सोरेन जी से हुई, आपके रघुवर सरकार से हुई, हमारी बाबूलाल जी से हुई और सीपी सिंह से हुई और जगन्नाथ महतो से हुई। सारे ने आश्वासन दिया है, लेटर हमने उन्हें पहुंचा दिया है, वो बोले हम पत्र लिखेंगे, जेपीएससी को पत्र लिखेंगे और इसकी जांच करवाएंगे। अच्छा, ये तो राजनीतिक इसका ये हो गया। अगर जेपीएससी आप लोग का बात नहीं मानता है तब क्या होगा? तो लड़का तो यूनाइट हो रहा है भाई, जिनको नुकसान हुआ है, जो पीड़ित हैं, वो तो भाई आखिरी लड़ाई लड़ने का यहाँ पे ऐलान कर चुके हैं और वो भूख हड़ताल या अनशन जो भी करना पड़ेगा बैठेंगे। और 16 तारीख को हम लोग का महाधरना है जेपीएससी गेट पर, इसकी घोषणा हो गई है और उस दिन कुछ हम लोग मांग रखेंगे उनके पास। आपसे जानना चाहेंगे मैम कि कितने टोटल अभ्यर्थी कितने थे जो इस बार परीक्षा में अपियर हुए थे? तकरीबन 2.5 लाख थे। 2.5 लाख जी। तो 2.5 लाख थे, तो ऐसा यहाँ क्यों है कि यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग हैं? क्योंकि तो आपका आंदोलन कमजोर दिख रहेगा ना? क्योंकि अभी देखिए, ये तो बिगिनिंग है ना, ये तो आप इनकलाब लेके आते हैं, आप कोई रेवोल्यूशन लेके आते हैं जहाँ पे आप डिमांड करते हैं कि सिस्टम शुड चेंज, तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी होती है, आपको मेहनत करना होता है, आपको लोगों को अपील करना होता है, बताना होता है कि आप किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन लोगों को ये पता चलेगा कि ये लड़ाई हमारी सिर्फ एक दो की नहीं है, ये अगेंस्ट करप्शन है, ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, कोई जेपीएससी एक मामला नहीं है। जेपीएससी के जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे कि सीजीएल के भी आते हैं एग्ज़ाम इन लोगों के, और बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं स्कूल टीचर्स की भी, वो रद्द हो जाती हैं, फिर उसमें भी उन लोगों का सिलेक्शन होता है जो पैसा दे के सेट करके अपना चले आते हैं। तो ये सिस्टम में जो जिस तरह की गड़बड़ियाँ चल रही हैं वो हाईलाइट करना है, करप्शन के खिलाफ लड़ना है, तो धीरे धीरे यूथ भी समझेंगे और आएंगे सामने। अच्छा, तो 16 तारीख को जो जेपीएससी ऑफिस के बाहर आप लोग का आंदोलन है, उसमें कितने संख्या में लोग आ रहे हैं या छात्र आ रहे हैं? देखिए, अभी अंदाज़ा तो नहीं है कि कितने संख्या में आ रहे हैं, लेकिन संख्या इतनी ज़रूर होगी जहां जो सरकार को अपनी बात जो बता सके, रख सके, सरकार सुने, उतनी संख्या ज़रूर जुट जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग 2.5 लाख लोगों में से आप समझिए कि कितने लोग इससे अफेक्टेड होंगे। अगर वो सब आ जाएंगे, और मुझे ऐसी उम्मीद है
कि जितने लोग मेरे अभी ये बाइट देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, उनको ये समझ में आएगा कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज मास की ज़रूरत है। चलिए आपसे जानते हैं कि छठी जेपीएससी जो हुआ था उस समय पे भी आप लोग आंदोलन किए थे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट कहा गया कि रिजल्ट रद्द करके 8 सप्ताहों में नया रिजल्ट जारी करना है, वो तो हुआ नहीं। हाँ, छठी जेपीएससी में तो मेरा उसमें मतलब रिजल्ट वेटिंग है, क्योंकि मैं उसमें इंटरव्यू दिया था और इस बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है। तो आपको जो अभी पूछ रहे थे कि ये कितनी तादाद में आएगी, अभी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अभी ये दोस्त मिल रहे हैं, ये इन्होंने भी पिछले बार मेंस दिया था, बहुत लोग इंटरव्यू दिया था, जो अभी मीडिया में बहुत लोग नहीं भी बोलना चाहते हैं, बट हैं बहुत लोग। और ये अब कोई राजनेता प्रतिपक्ष की लड़ाई नहीं है, अब ये जितने भी लोग हैं स्टूडेंट की लड़ाई है। और ये जो आंदोलन आज तो शुरुआत हो चुका है इस आंदोलन का, अब बहुत जल्द ये जन आंदोलन का रूप लेगा। ऐसा नहीं लगता है कि सरकार हो गया, जेपीएससी हो गया, या जो तमाम सारा विभाग है वो सब कान बंद कर लिया है और हर दूसरा दिन कोई नया आंदोलन शुरू हो जा रहा है? हाँ, ये सब भी है। और अभी तो मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारा मुद्दा सिर्फ जेपीएससी है। और छठी में देखा था आपने, हम लोगों ने कोर्ट से पहला वाला जीत भी दर्ज किया है। तो अभी मैं ये भी बोल रहा हूँ कि लोग भी बोल रहे हैं कि छठी जेपीएससी तो ट्रेलर था, और ये जो 7वीं जेपीएससी है द एंड होगा। ठीक है, तो ये सुने आपने कि जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आंदोलन को किस तरह से आगे ले जाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी अमित के साथ मैं ऋषभ। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and